मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सरल संधाने, अति रसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विशिखउर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपे त्रैलोका। तब सेवती सरनयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी, बोले सही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। अब ते रति तब
की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कृपालु शिवजी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाला वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर यानी विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।